नागरिक संशोधन कानून और एनआरसी पर जिस तरीके से भ्रम बना हुआ है, उसे लेकर लोग अभी भी असमंजस में हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको भी नागरिक संशोधन कानून को लेकर पूरी जानकारी नहीं है। यह कानून देश के किसी भी नागरिक के अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है। रविवार को शिक्षकों और छोटे बच्चों ने भी इस कानून को लेकर कहा कि किसी प्रकार की अफवाहों से दूर रहें। सरकार द्वारा लाया गया कानून देश के किसी भी नागरिक के अधिकारों को प्रभावित नहीं करता। एनआरसी और नागरिक संशोधन कानून को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन ये क्यों हो रहे हैं? ज्यादातर लोग इस बात को नहीं जानते हैं एनआरसी क्या है, नागरिक संशोधन कानून क्या है, लेकिन विरोध हो रहा है। जो विरोध करने वाले हैं उनको भी अगर पूछते हैं कि आखिर एनआरसी क्या है, नागरिक संशोधन कानून क्या है, आपको क्या अहित है आपका, लेकिन कोई नहीं जानता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार कानून लेकर आई है, इससे किसी भी नागरिक का कोई अहित नहीं है, यानी कि देश के किसी भी नागरिक को ये टच नहीं करता है ये कानून। तो इसमें हम अवेयरनेस देना चाहते हैं, जिसमें हम कुछ टीचर्स से हम बात कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स से भी हम बात कर रहे हैं कि अवेयर लोगों को कैसे किया जाए। कुछ हम अधिवक्ताओं से भी बात करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये सभी एक आदर्श टीचर हैं, उनके साथ में बच्चे भी हैं जो पढ़ते हैं। जिस तरीके से नागरिक संशोधन कानून आया है, एनआरसी है, सीए है, इस सब को लेके बड़ी भ्रांतियां हैं। एज एक आदर्श टीचर आप क्या कहना चाहेंगे इस कानून को लेकर? कितने लोग भ्रमित हैं, क्या है ये? सर एक्चुअली इन कानून को लेकर प्रॉब्लम जो मैंने देखा वो ये है कि पीपल जो हैं हमारी कंट्री के एक्चुअली अवेयर ही नहीं है कि एक्चुअली में प्रॉब्लम है क्या। और कुछ लोग अपने निजी स्वार्थों के लिए मुझे को लगता है कि लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। मैं अभी कल ही जा रहा था, एक ट्रैवल कर रहा था, तो हमारे यहाँ के एक ड्राइवर थे, मोमडन ड्राइवर थे। मैंने उनसे पूछा कि क्यों सर ये एनआरसी और सीए है क्या, आखिर आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं इतने? तो उन्होंने मेरे को एक ऐसा जवाब दिया, उसे सुनकर मैं शॉक्ड हो गया। उन्होंने ऑल सडन मुझसे बोला कि इससे हमारे जितने भी मोमडन हैं उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी और उन्हें भारत से बाहर कर दिया जाएगा। एक दूसरा वाकया जब हुआ, जब मैं गांधी नगर मार्केट कल गया था, तो वहाँ एक शॉपकीपर थे, वो हिंदू थे। तो उन्होंने बड़े फड़क के जवाब दिया। जब मैंने उनसे पूछा क्या है, क्या चल रहा है, आप कह रहे हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम है इसमें। तो उन्होंने कहा मोदी होता कौन है? हमारे डॉक्यूमेंट, हम इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, हमारी नागरिकता के बारे में प्रश्न उठाने वाला कौन है? हम क्यों उनसे डॉक्यूमेंट दिखाएं? तो इतना सारा कन्फ्यूजन जब मेरे को लगा, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम, जैसे हमारा विद्यालय हमेशा ऐसे जो सामाजिक मुद्दे होते हैं या आपके राजनीतिक मुद्दे होते हैं, उनमें हम अपने बच्चों को भी गाइड करते हैं। एक्चुअली जो है ये एनआरसी और सीएए ये हमारे हित में है, न कि हमारे विरोध में। जब भी कोई गवर्नमेंट या हमारी लोकसभा और राज्यसभा से कुछ बिल पास होके आता है तो वो सभी नागरिकों के हित में होता है, कभी भी विरोध में नहीं होता। तो हमें उसका पूर्ण रूप से समर्थन करना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन जो हमारे देश की 40% जनसंख्या है वो जानती ही नहीं है कि सीएए और एनआरसी क्या है, वो सिर्फ अफवाहों का साथ दे रही है। तो उन अफवाहों में से उन्हें निकलना चाहिए और वो जाने कि ये है क्या, जिससे कि वो इन अफवाहों से ऊपर आकर वो समझेंगे इसे, तो वो इसका विरोध करेंगे ही नहीं। नमस्कार, मेरा नाम वैष्णवी चतुर्वेदी है। मैं एसएसटी स्कूल मथुरा की कक्षा 5th की छात्रा हूँ और आज मैं आपको सीए और एनआरसी के बारे में जो मैंने पढ़ा है अपने टीचर से, वो आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी सीए के बारे में। सीए क्या है? सेंट्रल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या होता है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये क्या है? जो हमारा पुराना कानून था सिटीजनशिप एक्ट 1955, उसमें किसी भी देश के नागरिक को कम से कम 11 साल भारत में रहना पड़ेगा, तभी उसे नागरिकता मिलेगी। परंतु अब जो नया कानून आया है उसके हिसाब से हमें, अगर आप बस 6 साल भी रहते हैं तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। आपने देखा है कि ये मासूम बेटी ने भी, इनके टीचर्स ने भी बच्चों को शिक्षा दी है कि जो ये कानून सरकार लेके आई है, जो विरोध हो रहे हैं, ये केवल अफवाह हैं। सभी को इस कानून से
ये हमें सीख मिलती है, यानी कानून को हमें पढ़ना चाहिए पहले, ताकि लोगों को हम बता सकें, अवेयर कर सकें। लेकिन जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं निश्चित तौर पर वो गुमराह हैं, किसी को भी गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। पहले इस कानून को पढ़ा जाना चाहिए, जो लोग जानते हैं, जो जानकार हैं कानून के, उनसे समझना चाहिए। किसी के बहकावे में आकर विरोध प्रदर्शन या किसी भी प्रकार की अशांतिपूर्ण माहौल नहीं हमें करना चाहिए। छोटे बच्चे भी समझते हैं कि जो सीएए और एनआरसी या जो सरकार कानून लेकर आई है, किसी भी नागरिक का इसमें कोई भी अहित नहीं है। जो देश का नागरिक है वो नागरिक ही रहेगा, बहकावे में नहीं आए। और देश के नागरिक को इस बिल से कोई भी नुकसान नहीं है। हमारा भी ये प्रयास है लोगों तक, और ये मैसेज देने का भी प्रयास है कि लोग जागरूक हों और किसी भी तरह की अफवाहों से दूर रहें। न्यूज़ का पर्सन सुनील सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज।